एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। भारत से जाने वाले सामान सस्ते होते थे और टैरिफ बढ़ने से सामान महंगा मिलेगा। टैरिफ से अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से स्थानीय लोगों में विरोध यानी गुस्सा बढ़ेगा और अमेरिकी उद्योग को नुकसान भी, क्योंकि कई कंपनीज भारत से कच्चा माल और पार्ट्स खरीद। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया कोई आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं है। इंडियंस ने शुरू में क्या बताया है, उन्होंने कहा यार कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। Says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia and I know I can't live in this country. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। एक बयान जो है वो सामने निकल के आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी टुगेदर। ये बयान जो है ये अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है भले ही अमेरिका और भारत के बीच में जितने भी टेंशन चल रही है टैरिफ को लेकर के, लेकिन एट द एंड वो दोनों साथ में आ जाएंगे। अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है, लेकिन आप आने वाले टाइम में आप सब देखना कि कैसे जो है इंडिया और अमेरिका फिर से एक साथ हो जाएंगे। क्या ये अमेरिका की तरफ से अब नई हिंट है कि ये वॉर जो है टैरिफ वॉर ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, भारत से मिलकर के सुलह करना चाह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने जो है 4 बार कॉल की थी मोदी जी को बात करने के लिए क्लियर टू कट, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कॉल जो है वो रिसीव नहीं करी थी। अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। उनकी मंत्री ने यह भी कहा कि रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। Prime Minister Modi have very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs. And एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। अब जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रंप ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि ट्रंप कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे, इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग असाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हाली अगेंस्ट हो गई है। और कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद दही, मक्खन, मिश्री, अनाज, आलू, प्याज, बैंगन, इनका मार्केट खुल गया है ना वहाँ पे। आप फिशरीज, ठीक है, फिशरीज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स। सी फूड अपना वो खुद लेके आ रहे हैं। आप सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारी चीजें आप आराम से एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे। भारत को नया मार्केट मिल गया चाइना।
अच्छा, चाइना को हमने क्या कहा कि 20% तक अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप उनका पैसा वैसे भी आ रहा है हमारे पास और उनके जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी आएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। अच्छा, वैसे नहीं है तो भारत की आर्मी से कम स्ट्रांग है चाइना, लेकिन वर्ल्ड को देखते हुए चाइनीज आर्मी इज अ स्ट्रांग वन। और रशियंस का और भारतीयों का लड़ने में कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसी ऐसी मतलब स्कीम निकाल के लड़ते ना। रशिया का एक ऑपरेशन यूक्रेन में था, 15 किलोमीटर डक करके लोग गए हैं, 15 किलोमीटर पाइपलाइन में आधे झुक करके गए हैं और यूक्रेन के अंदर जाकर के वो किया है। Is that the Indians are so arrogant about this. They say, oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want. India, you're the biggest democracy in the world, okay? Act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks, okay? And the Russians, I mean, come on. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India, Mr. Secretary. In June, I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So there are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will. कहा जाए तो जनाब, वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है। वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है। कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया है। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है, अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है। हमें मसला आ रहा है कि उसके अपने कंट्री में थोड़ा सा इशू है उसका अपना भी, कि थोड़ा वो रिलीजियसली भी टेक ओवर करता है चीज़ों को, ठीक हो गया, मुस्लिम के अगेंस्ट भी जाता है, तो ये थोड़ा सा भी उसको वहाँ पे भी इकोनॉमिकली थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही है इस वक्त, ठीक हो गया। बट मैं वही कहूँगा कि मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला, ठीक हो गया। तो इसी से आप देखिए, इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है, आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि किस तरह से एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर रहा है इस समय अमेरिका की तरफ से आया है कि एट द एंड वी विल बी टुगेदर। तो ये जो बयान आया अमेरिका की तरफ से, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका के अंदर एक तो हालात क्या चल रहे हैं आप समझ गए हो कि जब से टैरिफ स्टार्ट हुआ है तब से अमेरिका के अंदर जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूछने को नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अमेरिका का इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं कर से मोदी जी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और आज जो है एक बयान सामने निकल के आ गया कि वी एट द एंड वी विल बी टुगेदर। और ये ट्रेजेडी एक कह सकते हैं एकदम से हो गई कि कैसे अमेरिका के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ये बयान दे दिया अचानक से। आज सुबह ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आया है कि कैसे अब अमेरिका जो है वो टैरिफ से पीछे हट रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी से वो बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में टेंशन चल रही है उसको ख़त्म करके, ये टैरिफ जो है वो ख़त्म करके बातचीत करते हैं, कोई एक सॉल्यूशन निकालते हैं और हमारी जो दोस्ती है उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। क्या आप सबको लगता है कि ये जो बयान दिया गया एट द एंड वी विल बी टुगेदर,
क्या अमेरिका और भारत जो है वो एक बार फिर से दोस्त बनते हुए नज़र आएंगे? क्या इनके बीच की जो टैरिफ टेंशन्स हैं ये ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी? आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।